Guys, today I will discuss about my favorite subject from CDS, maths. I gave CDS exam 4 times and in last attempt and second attempt. Last attempt and second attempt. Second attempt I scored 65 plus 64 marks, 64.67, and in fourth attempt I scored 75 plus marks in maths. Okay. सो मेरे को तो लगा था ये नॉर्मल स्कोर है, इतना स्कोर करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट आप लोगों के कमेंट ऐसे थे तो मेरे को लगा बता देना चाहिए आप कैसे आए हैं, ठीक है। जब और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास 45 दिन बचे हैं, ठीक है। 45 दिन में अच्छा स्कोर कैसे करेंगे आप CDS के लिए, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करेंगे गुड मार्क्स, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स 45 डेज में, टीचर्स एंड बुक्स की, सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, और क्या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं मैथ्स में। एक्चुअली आप 10th एंड 12th में लेके आ जाते हैं 100 आउट ऑफ 100 या फिर अच्छे मार्क्स, तो क्या वो पॉसिबल है इसमें। रोल ऑफ मैथ्स का रोल क्या हो जाएगा IMA AFA वालों के लिए, और गुड थिंग बैड थिंग क्या है मैथ्स में, एंड प्रिकॉशन आपको क्या रखने हैं वो सब भी, ठीक है। और बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो कहाँ से लगाने हैं, कहाँ तक लगाने हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बट देखिए पूरी। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर है। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं कह सकता हूँ आप गुड मार्क्स का मेरा से मतलब है 60 मार्क्स, ओके, उतना स्कोर नहीं कर सकते। और आप अगर थोड़े से बेसिक से ऊपर उठ चुके हैं, एक आध टॉपिक आपने ख़त्म कर लिया, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अराउंड 70 प्लस, ओके, ठीक है। गाइस, अगर आप स्कोर अच्छा करना चाहते हैं 45 डेज में, तो आपको सबसे पहले तो अर्थमेटिक जो है वो नहीं करना है, एडवांस ही करना है। मैंने बार बार जोर दिया है क्योंकि एडवांस का जो वेटेज है वो 85 क्वेश्चंस के अराउंड हो गया है 100 में से। अगर आप फिर भी परसेंटेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और CISI पार्टनरशिप ये सब कर रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं आप, ठीक है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे, फालतू में नौटंकी कर रहे हैं। तो I mean, ये कुछ टॉपिक करने के हैं बट ये इन पे ज़्यादा जोर मत दीजिए ना। स्टार्टिंग भी आप इन्हीं से कर रहे हैं, आप परसेंटेज स्टार्ट करिए। आप 10 क्लास लेंगे 1-1 घंटे की, आपका मूड ख़राब हो जाएगा और वहाँ पे जाके पता चलेगा 1-2 क्वेश्चन आए, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा है कि जो आप टाइम दे रहे हैं स्टार्टिंग में, कम से कम अब तो आपको टाइम जो है, जो 5 टॉपिक बता रहा हूँ उन्हीं पर देने हैं, उसके अलावा कहीं नहीं देना, ठीक है। तो गाइस, जो आपको 5 टॉपिक देने हैं वो कौन कौन से हैं? जियोमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, नंबर सिस्टम और टिग्नोमेट्री, ठीक है। इन 5 टॉपिक का वेटेज 80 के अराउंड है, समझ रहे हो। अगर आपने एक टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया तो समझ लो आपके 15 प्लस क्वेश्चंस नॉर्मली वहाँ उस टॉपिक से मिलेंगे, ओके, ठीक है, गुड। इन्हीं से करना है स्टार्ट। अच्छा, टीचर्स एंड बुक्स की बात करूं तो बुक्स मैंने हमेशा बार बार से सजेस्ट किया है 9th-10th RS अग्रवाल। और RS अग्रवाल का मतलब ये नहीं है कि उसमें जो टॉपिक नहीं आने वाले हैं वो भी करने लग जाएं। लाइक ये वाले टॉपिक अगर वहाँ से मिलेंगे आप पक्का करेंगे। जियोमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा में आपको पहचानना होगा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आता है वहाँ से, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। नंबर सिस्टम, टिग्नोमेट्री। नंबर सिस्टम के लिए मैं आपको कहूँगा कोई भी एक टीचर पकड़ लीजिए, उससे नंबर सिस्टम ख़त्म कर लीजिए, उसकी 15 वीडियो 3-4 दिन में, जितने भी दिन में देख पा रहे हैं उतने दिन में देख लीजिए, ठीक है। टिग्नोमेट्री के लिए RS अग्रवाल गुड है ना। टिग्नोमेट्री के लिए आप RS अग्रवाल के क्वेश्चंस देखेंगे वो आपको वहाँ से मिलेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस भी, वो सॉरी क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस जो टिग्नोमेट्री में होता है वो भी आपको RS अग्रवाल से करोगे सही रहेगा, ठीक है। 10th की RS अग्रवाल। इसके अलावा आपको एक बुक और लेने की सलाह देता हूँ मैं, कोई भी कंपटीशन की बुक जो भी आपका मन करे, ठीक है। क्योंकि 9th-10th में भाई आपके लिए वो तो शॉर्ट ट्रिक तो दी नहीं है, वो दी होंगी किसी बुक में, या फिर तो आप 9th-10th का करके किसी टीचर से क्वेश्चन देखिए वो कैसे ट्रिक लगा रहा है, तो ट्रिक लगाना आपको आना चाहिए और बाकी बेसिक पता हो, इसलिए 9th-10th RS अग्रवाल सजेस्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वही करने हैं, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। और बेसिकली ये 5 टॉपिक ही करने हैं। एक बात और आती है कि क्या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं या 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। गाइस, मैं एक आपको बात बता दूं, मेरे 75 प्लस आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं, और आप भी जानते हैं कि नहीं है हाई क्या बता रहा है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो मैक्सिमम पहुँचे होंगे वो कितने होंगे, तो मेरे अंदाज से या फिर
लास्ट टाइम का जो मैंने रिजल्ट चेक कर लिए थे उस टॉपर्स के, तो उसमें जो हाईएस्ट मार्क्स मेरे को दिखे थे वो 87.5 थे। अब उससे ज़्यादा ऊपर हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकते। तो इस बार भी मेरे को लगता है 90 के अराउंड जो है वो हाईएस्ट मार्क्स पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो आप इतना ना सोचें कि 100 आउट ऑफ 100 लाने की, ठीक है, या फिर 90 प्लस, नहीं सोचें। आप 80 के अराउंड अगर आप अपना इसको टारगेट कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। मतलब इतना आप सोच रहे हैं और इतना कर पा रहे हैं तो आप ये समझिए आपने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। वरना आप अगर 90 प्लस सोचेंगे ना तो दिमाग में कुछ उल्टे सीधे ख्याल आने लग जाएंगे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, वो वहाँ से आपको देना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए देखिए मैथ्स में अगर आप AFA वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, IMA, तो मैथ्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा अगर आप 80 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं। और मैथ्स करने में मज़ा भी आता है। बाकी हमें GS में पता नहीं है क्या आएगा। और इंग्लिश कुछ लोगों की वीक होती है, लाइक UP बोर्ड वाले मेरी तरह, है ना। तो ओवर थिंकिंग से बचना है, स्कोर आप ज़रूरत से ज़्यादा मार्क्स की सोचिए ही मत, ओके। आपको कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं मैथ्स करने से पहले, ठीक है। मतलब ये कि आपको जो मैथ्स करना है उसके मॉक टेस्ट जो देने हैं, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप कहीं से भी दे सकते हैं, बट मैं आपको सलाह देता हूँ कि लास्ट के जो पेपर गए हैं वहाँ से पीछे उल्टे चले जाइए। आप 6-7 देंगे, आप बोर हो जाएंगे, बट वो 6-7 जो देंगे वो बहुत सही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो कम से कम 5-6 जो वो हैं उन्हें तो कम से कम करके जाइए। मैं सलाह देता हूँ CDS 2 2019 से लेके अभी तक जो हुए हैं, CDS 1 2022 ये कर लीजिए। और एक चीज़ और है कि अगर आप मैथ्स का जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसका टाइमिंग जो है वो 3 से 5 ही रखिए भैया, ओके। बाई चांस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप कोई सा भी रख लीजिए, पर 3 से 5 जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर रात में खाना खाने के टाइम जब आपको नींद आती है तब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी हालत यही होगी मैथ्स में, ओके। और मॉक टेस्ट के लिए आप जो है कहीं से भी कर सकते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट लगाइए। मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए थे, ओके। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में वो प्रीवियस ईयर डाल देता है कुछ SSC वगैरह के क्वेश्चन, तो सही लगा मेरे को, तो सही लगा कुल मिला के, ठीक है। हालांकि लोगों के उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, वो 100 आउट ऑफ 100 या फिर टोटल आउट ऑफ टोटल जितने का भी होता है, मेरे से नहीं होते थे। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स जो है, आप जो जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, अगर आपको वो समझा पा रहा है तो बेस्ट टीचर है, ठीक है। बाकी टीचर से ज़्यादा ज़रूरी है आपको जो टॉपिक बताए हैं वो ज़्यादा जल्दी करें, बुक से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके, ठीक है। तो गुड लक फॉर योर CDS एग्ज़ाम। और जब भी आपका CDS का एग्ज़ाम अच्छा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके गाइस, बाय।